जय हिंद। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल एक हमारे शरीर की सबसे छोटी सी इकाई है जिससे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई अगर कोई पूछे, सबसे छोटी यूनिट, तो वो हमारा सेल होता है। ठीक, स्टडी ऑफ सेल हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जो लोग सेल के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, और जो लोग इसको पढ़ के फिर डॉक्टर बन जाते हैं उनको कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, आइए हम जानते हैं सेल के बारे में कि सेल हमारा क्या वर्क करता है, और सेल के बारे में कब कब कौन कौन क्या क्या डिस्कवरियां हुई, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में ब्रॉड पढ़ेंगे। तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये क्या होता है? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये समय समय पर इसका शेप, इसका आकार, सब इसमें चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का शरीर का फॉर्मेशन होता है। देखिए, हमारा शरीर जो है वो सबसे पहले बनता कैसे है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है हम लोग का जानना कि हमारा शरीर जो है सबसे पहले बनता कैसे है। देखिए, मेल और फीमेल में गैमेट सेल होते हैं। क्या होते हैं? मेल और फीमेल में गैमेट सेल होते हैं। उन गैमेट सेल का काम क्या होता है? हमारे शरीर का फॉर्मेशन करना। तो जब गैमेट सेल हमारा मेल से स्पर्म आता है, क्या आता है? स्पर्म आता है। फीमेल से ओवम आता है। मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवम। ये प्यूबर्टी एज में आना चालू हो जाता है। 13 साल की उम्र में बच्चों को स्पर्म और ओवम आना चालू हो जाता है। तो लड़कों में हमारा स्पर्म होता है और लड़कियों में ओवम होता है। जब ये दोनों का आपस में क्या होता है? फ्यूजन होता है, तो हम उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है दोनों का, तो वो एक सेल के रूप में बन जाता है। माँ के पेट में यूट्रस की दीवार पे, ये हम लोग पूरा टॉपिक हम लोग रिप्रोडक्शन में खूब अच्छे से जानेंगे। आज हम लोग सिर्फ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हल्का हल्का ये जान लेते हैं। सेल जो होता है, सेल से मिलकर जाइगोट बनता है। सेल जब आपस में खूब ढेर सारे सेल होंगे तो आपस में मिलकर जाइगोट फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? जाइगोट फॉर्म कर देंगे। और जाइगोट से मिलकर टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू से मिलकर हमारा ऑर्गन तैयार होता है, और ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम से बॉडी तैयार हो जाती है। माँ के पेट में ये प्रोसेस हमारा जो होता है, ये टोटल 9 मंथ का होता है, जिसको हम फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वो हम सब उसमें जानेंगे। हम सबसे पहले ये जान रहे हैं कि इसको कहते क्या है। देखिए, सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी। तो ये होती क्या है, इसमें क्या कहा गया सेल थ्योरी में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी। स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या बताया था सेल थ्योरी में कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं, वो किसी ना किसी सेल से मिलकर बने हैं, या फिर सेल से रिलेटेड किसी ना किसी प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। तो ये सेल थ्योरी में इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को ही सेल का फादर कहा जाता है। सेल के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था, जिसको इन्होंने फादर ऑफ सेल कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ये जाने जाते हैं नाम से। फिर डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लिविंग सेल की खोज जिंदा जिंदा सेल। डेड सेल क्या होती है? जो शरीर की हमारे डेड सेल होती है, जैसे मैल हमारा क्या हो गया? डेड हो गया, वो हमारा डेड सेल होता है। तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जिंदा सेल की खोज किसने की थी? लीवन हॉक ने की थी। 1674 में लीवन हॉक ने इसके बारे में माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अच्छे से बताया था। इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी सेल को ये अगर पूछ ले तो हम लोग कहेंगे ऑस्ट्रिच का एग होता है। क्या होता है? ये भी एक सेल है। ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो हमारा दुनिया का यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेल होता है। संसार की सबसे छोटी सेल कोई अगर पूछ ले, पूरी यूनिवर्स की सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो हम लोग बताएंगे बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल को माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम भी बोला जाता है, और पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो कोई पूछ ले तो आप बताएंगे वो ब्रेन में हमारा न्यूरॉन होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका ब्लड सेल होती है। क्या होती है? ब्लड सेल। ब्लड सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक होता है, जिसको आरबीसी के नाम से हम लोग जानते हैं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, स्मॉल गैमेट सेल, हमारे शरीर की सबसे स्मॉल गैमेट सेल,
जीव जनन, स्मॉल गैमेट सेल जो हमारे शरीर की है उसको कहते हैं स्पर्म, और बिगेस्ट गैमेट सेल कोई पूछ ले तो आप बताएंगे ओवम। क्या बताएंगे? ओवम बताएंगे। अब हम देखते हैं कोशिका के आधार पर सभी जीवों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसको जो सेल है, सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। दो पार्ट में समझेंगे कि इस सेल होता क्या है। सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो पार्ट जो होते हैं वो एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो हम जिनको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम लोग हाथ पे देखते हैं तो हमारे हजारों बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं, हाथ धुलना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे हाथों पे चिपके होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हमारे क्या है? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होते हैं ये। ठीक है। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल से ज्यादा होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। तो मल्टी सेलुलर में प्लांट सेल आ जाएंगे जिनसे मिलकर प्लांट बनता है हमारा, और हमारा एनिमल सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनिमल सेल आएगा। अब हम इसके बारे में हम लोग अच्छे से और ज्यादा आगे बढ़ेंगे कि सेल के बारे में अब हम लोग जानना चालू करेंगे कि सेल होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, और इनके फंक्शंस में सेल के अंदर हमारा क्या क्या इसके गुण होते हैं, ये सब हम सब कुछ इसमें जानेंगे। ठीक है।